वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। एक दुबला पतला और घबराया हुआ गवाह कटघरे में खड़ा था और वकील उससे पूछताछ कर रहा था। वकील जोर से चिल्लाकर, क्या तुम पहले से ही शादीशुदा हो? जी हाँ साहब, गवाह ने बड़ी धीमी आवाज में कहा। तुमने किससे शादी की है? वकील ने पूछा। एक औरत के साथ, गवाह ने जवाब दिया। वकील ने गुस्से में कहा, नी संदेह तुमने एक औरत से शादी की है, पर क्या तुमने कभी ये सुना कि किसी ने आदमी से शादी की? गवाह ने बहुत सादगी से कहा, जी हाँ साहब, मेरी बहन ने की है। सलमान, मैं रेवटल करीब 15 सालों से खा रहा हूँ। कपिल, फिर भी शादी तो हो नहीं रही। संगीता को अजरुद्दीन ले गया। यश को अभिषेक ले गया। जरीन खुद ही भाग गई। कैटरीना को रणबीर ले गया। अब बताओ रेवटल खाकर क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। एक शराबी की पत्नी उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, कैसे आना हुआ? पत्नी, डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर, शराबी से शराब पीते हो? शराबी पीता तो हूँ, पर जैसा अभी मेरी बीवी ने आपको बताया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए छोटा पैग ही बनाना। एक रिपोर्टर को एक बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, सिर्फ 2 शब्द। रिपोर्टर, और सर वे कौन से हैं? नेता, सही निर्णय। रिपोर्टर, पर आप सही निर्णय कैसे लेते हो? नेता, सिर्फ 1 शब्द। रिपोर्टर, सर वो कौन सा? नेता, अनुभव। रिपोर्टर, और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? नेता, सिर्फ 2 शब्द। रिपोर्टर, और वे कौन से? नेता मुस्कुराते हुए बोला, गलत निर्णय। महात्मा, शराबी से तुम्हारी श्वान्स में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक में जगह नहीं मिलेगी। शराबी, महात्मा से, मगर मरने के बाद मैं अपनी श्वान्स यहीं छोड़ जाऊंगा। पॉलिटिक्स क्या है? बेटा, पापा, पॉलिटिक्स क्या है? बाप, तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो। कामवाली काम करती है, उसे मजदूर मान लो। तुम देश की जनता, छोटे भाई को देश का भविष्य मान लो। बेटा, अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई पापा। कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था। सरकार सो रही थी, जनता की किसी को फिक्र नहीं थी और देश का भविष्य रो रहा था। परीक्षा के परिणाम आने से कुछ दिन पहले संता ने अपने बेटे पप्पू को बुलाया और कहा, पप्पू, अगर इस बार तुम परीक्षा में पास नहीं हुए तो मुझे पापा मत कहना। कुछ दिन बाद पप्पू का परीक्षा परिणाम आ गया तो वह अपनी अंक तालिका लेकर घर पहुंचा। संता, हाँ तो बेटा पप्पू, रिजल्ट कैसा रहा? पप्पू, दिमाग का दही मत कर संता, तू अब बाप कहलाने के लायक नहीं रहा।